मुंबई के एक व्यस्त इलाके में एक चाय वाला बैठा था जिसका नाम था रमेश। सड़क किनारे उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी। हर सुबह और शाम सैकड़ों लोग अपनी थकान मिटाने के लिए रमेश की चाय पीने आते थे। रमेश का चाय का स्वाद इतना लाजवाब था कि उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। लेकिन रमेश का सपना केवल चाय बेचने तक सीमित नहीं था। उसके दिल में एक बड़ा सपना था, अपने छोटे से ठेले को एक विशाल चाय कंपनी में बदलने का सपना। रमेश का जीवन संघर्षों से भरा था। वह एक छोटे से गांव का लड़का था जिसे कभी ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली। उसने कभी भी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन उसने कभी भी अपनी तकलीफों को अपनी मंजिल पाने के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। बचपन से ही उसे इस बात का एहसास था कि उसे कुछ बड़ा करना है, और यही सोचकर उसने मुंबई का रुख किया। रमेश ने चाय बेचने की शुरुआत एक ठेले से की थी। शुरुआत में लोगों ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को साबित करने का रास्ता चुना। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी चाय में कुछ अलग करने की कोशिश करता ताकि लोग उसकी चाय को याद रखें। उसने चाय में एक खास मसाला मिलाया था जो अन्य चाय वाले नहीं डालते थे। उसकी चाय की खुशबू और स्वाद इतना आकर्षक था कि लोग उसे पहचानने लगे और उसकी दुकान पर बार बार आने लगे। कुछ ही महीनों में रमेश का नाम आसपास के इलाकों में फैल गया। हर कोई उसकी चाय की तारीफ करने लगा था। लेकिन रमेश का सपना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि यदि उसे अपनी चाय की दुकान को एक बड़ा कारोबार बनाना है, तो उसे और भी जोखिम उठाने होंगे। एक दिन नगर निगम ने उसकी दुकान को हटाने का आदेश दिया क्योंकि वह सड़क पर अतिक्रमण कर रहा था। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन रमेश ने हार मानने के बजाय नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखी। उसने उन्हें समझाया कि उसके चाय के ठेले से न सिर्फ उसकी खुद की आय होती थी, बल्कि बहुत से लोग उसकी दुकान पर काम भी करते थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अपनी दुकान बनाए रखने का मौका मिला। लेकिन अब रमेश के सामने एक नई चुनौती थी, अपने छोटे से चाय के ठेले को एक बड़ा ब्रांड बनाने की। उसने अपनी चाय का एक नया ब्रांड नाम रखा और उसे लोगों के बीच फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चाय की ब्रांडिंग और प्रचार ने उसे एक बड़े पैमाने पर पहचान दिलाई। एक दिन एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन ने उसे संपर्क किया और उसे अपनी चाय को उनके रेस्टोरेंट्स में बेचने का प्रस्ताव दिया। यह अवसर रमेश के लिए स्वर्णिम था। उसने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी चाय की सप्लाई बड़े स्तर पर करना शुरू किया। इसके बाद रमेश ने चाय के पैकेट्स बनवाने शुरू कर दिए, जो अब न सिर्फ स्थानीय दुकानों पर बिकने लगे थे, बल्कि ऑनलाइन भी उपलब्ध हो गए थे। कुछ सालों में रमेश ने अपने छोटे से ठेले को एक बड़ी चाय कंपनी में बदल दिया। उसकी कंपनी में कई कर्मचारियों को रोजगार मिला था और उसकी चाय की चेन पूरे शहर में फैल चुकी थी। रमेश ने हमेशा कड़ी मेहनत, सही सोच और अपने सपनों को पूरा करने की लगन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उसने कभी भी अपने संघर्षों को अपनी मंजिल पाने के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आपका सपना बड़ा है, तो आपकी मेहनत और संघर्ष भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। वह जानता था कि यदि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना है, तो उसमें मेहनत और विश्वास होना जरूरी है। रमेश का सपना अब हकीकत बन चुका था और वह एक प्रेरणा बन चुका था लाखों लोगों के लिए। उसकी सफलता की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून, कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। रमेश का यह संदेश था कि सपने बड़े होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए छोटी शुरुआत कभी भी एक बड़ी ताकत बन सकती है।